वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार इलेक्शन पर मैंने एक दो वीडियो पहले डाले हैं, लेकिन ये जो ताज़ा वीडियो है ये बिल्कुल ताज़ा वीडियो है, आज का वीडियो है, आज की स्थितियों पर है। बिहार पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो राहुल गांधी जो आग लगा के गए थे वो बुझ गई है। राहुल गांधी जो सोच के गए थे कि ऐसा होगा वो बिल्कुल नहीं हुआ है। SIR जिसको आप सर कह सकते हो वो सर गुड़क गए हैं। SIR में जो 47 लाख वोट कम पड़े हैं, कि 70 लाख हटे और 21 लाख नए आ गए, करीब 46-47 लाख 48 लाख के बीच में वोट ख़त्म हुए हैं। जो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, दूसरे स्थान पर चले गए थे, मर चुके थे, ऐसा उनका वेरिफिकेशन में हो गया है। और अंतोगत्वा वो जो बहुत बड़ा फुग्गा वोट अधिकार यात्रा उसका फुग्गा निकल गया पूरा। ये इनसे अंतर नहीं पड़ेगा। जो आदमी अभी गांव गली गली काम कर रहा था ना 3 साल में, नींद उससे हराम करके रखी हुई है, उससे नींद हराम हुई। जन स्वराज पार्टी ने जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई है, ये पैठ भारतीय जनता पार्टी किया, नीतीश कुमार की JDU किया, और राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे जो 5 साल सज़ा भुगत के आए हैं चारा चोरी के, चारा खाने के, उसमें लालू यादव की पार्टी, ये बाकी चिराग और मोमबत्ती और इनसे तो अंतर नहीं पड़ना। वो तो अपना काम जैसे वो पहले कर रहे थे। हम पार्टी है, चिराग की पार्टी है, एक आध और वो कुशवाहा की है। इनको तो जितनी सीटें मिलेगी अपना काम करते रहे। लेकिन जो ये बड़े 3 दिग्गज हैं, इनके बीच में लड़ाई है, अर्थात एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, इंडी गठबंधन में आपका राष्ट्रीय जनता दल, राजद आपका, और दूसरा इधर एनडीए में भी फिर नीतीश कुमार। एनडीए में दो बड़े घटक हैं। यद्यपि जो इनकी पार्टी है इंडी गठबंधन, उसमें कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की इतनी 40 सीटें अधिक से अधिक उसको मिलना है, उसमें से 243 में से, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अंतर पड़ना है, यहाँ अंतर पड़ना है। तो अभी के दृष्टि में जो हालात बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला, किसी को अटपटा लगेगा, बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सच्चाई कहना, चूँकि चैनल पर तो मुझे वही बात बोलना है जो यथार्थ में है, हो रहा है। और जन स्वराज पार्टी ने जिस तरीके से विश्वास जीता है, तो वो विश्वास दिन पर दिन अब बढ़ रहा है। मैं ठेठ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, बिहार पर दृष्टि डाल करके। लेकिन जो सूचनाएं, जो संपर्क मेरे हैं और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, वो ये कि जन स्वराज पार्टी बहुत खतरनाक तरीके से अपनी पेट बढ़ा रही है। और आने वाले 1-1.5 माह में, जब चुनाव की दुमदुमी अभी 1-2 दिन में बजने वाली है, उसके बाद जो होगा तो वो 2 दलों को सीधे असर कर रही है। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, ये 2 दलों को सीधा प्रभावित कर रही है। अब ये 2 दल कौन है? एक दल तो है आपका राष्ट्रीय जनता दल। तो जितने भी, क्योंकि ये जो प्रशांत कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये जाति से विकास पर ले आए, गांव जाकर के, और जो बेचारे बिहार के बिना घर के, बिना दुख दरिद्र में जीने वाले लोग, उनके बीच में जब ने कहा कि आप यादव हैं, लेकिन यादव के नाम पर जो घर भरा जा रहा है वो तो लालू यादव अपने बच्चों को भर रहा है। वो 9वीं फेल अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना चुका, और अब भी वो आपका वोट लेकर के और उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता। ये पेट हो रहा है, ये असर हो रहा है कि उसी की लड़कियाँ, उसी के लड़के, वो चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे उसका वो तेज प्रताप हो, चाहे वो राम प्रताप हो, लेकिन सभी ये लालू राबड़ी के बच्चे ही क्यों? यादव के नाम पर बाकी लोग क्यों नहीं? यहाँ तक क्यों पप्पू यादव को भी लतिया करके बाहर निकाल दिया। यादव और कोई होना ही नहीं।
लालू के अपने रक्त बीजों के अलावा, तो सवाल तो आ रहा है। और ये बात बिहार में पेट कर रही है, असर पड़ रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल के वोट, जिसमें यादव वोट भी है, वो जा रहे हैं घूम करके बीजेपी के पास नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के पास। और इधर जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, वो नीतीश कुमार के बुढ़ापे के कारण, और इतना समय हो गया लेकिन अभी भी कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा, तो एक हल्का सा निराशाजनित जो वोट है वो भी निकल करके और प्रशांत किशोर के पास आ रहा। प्रशांत ने मेहनत की है और ईमानदारी से काम कर रहा है बंदा। तो कहने का आशय ये है कि प्रशांत किशोर ने सबका जीना हराम कर दिया है। और 3 साल में जिस तरीके से ज़मीनी काम हुआ है कि बीजेपी की भी नींद हराम है और जनता दल यूनाइटेड की भी नींद हराम है और राष्ट्रीय जनता दल की तो भयंकर ही नींद हराम है। जितना चारा चोरी के जो हुए थे कांड, वो सब अब अभी सामने लेके आ गए। इधर भारतीय जनता पार्टी में भी सम्राट चौधरी को कैसे सजा हुई थी, जेल हुआ था, और कौन सा अपराध उन्होंने किए, कितने अपराधी इसमें भी घुसे पड़े हैं और उनको आगे लेके आ रही है पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जन स्वराज पार्टी ने किसी को छोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ा। उधर तेजस्वी की तो बखिया उधेड़ दी, लालू यादव को चारा चोर फिर से जनता में सिद्ध कर दिया जंगल राज के रूप में, और नीतीश कुमार का बुढ़ापा और उनका कुर्सी का अभी भी लोभ, ये सब को मिला करके एक नई चीज़ निकल के आ रही है जिसको बोलते हैं जन स्वराज पार्टी। मुझे कोई जन स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच तो कहना है कि बाकी पार्टियां संभल जाए, बाकी पार्टियां सावधान हो जाए, क्योंकि जन स्वराज पार्टी इसी गति से आगे बढ़ी तो ये नंबर 1 भी हो सकती है विधानसभा में। होता क्या है, आप बिहार के अगर हैं तो मुझे टिप्पणी में बताइए, जो मेरे पास सूचना आ रही वो मैं बता रहा हूँ। और यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। अभी भी आप नीतीश कुमार को जितनी सीटें दे रहे हैं उसकी आधी कर दीजिए। नीतीश कुमार की बहुत सीटें जाएगी, व्यर्थ जाएगी, वो उसमें से कुछ जन स्वराज पार्टी ले जाएगी, कुछ राष्ट्रीय जनता दल भी ले जा सकता है और चारे में लपेट के डकार जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को आप कम सीटें दें और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 150 सीटों पर लड़ना चाहिए। अगर 150 सीटों पर भाजपा लड़ रही है और बाकी नीतीश कुमार और चिराग और मोहम्मद तीन, इन सबको बाटा बोटी होता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। वरना भारत माता की जय।